सोचिए 34 इयर्स के जुल्म के बाद एक महिला ने अकेले लड़कर पूरा राज्य जीत लिया। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं, शुरुआत थी। अब सामने थी बीजेपी का तूफान, एजेंसीज, जाल और कम्युनल आग। क्या ममता बनर्जी ये सब के बीच 2026 में फिर से बंगाल बचा पाएगी? ये नहीं है सिर्फ पॉलिटिक्स, ये है थ्रिल जहाँ हर टाइम पे ट्विस्ट है, स्कीम से सक्सेस तक, लेकिन दुश्मन हर तरफ। मत रुकना, ये कहानी आपको हिला देगी। 2011 में असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने हिस्ट्री बनाई। टीएमसी ने 184 सीट्स जीती, उनकी अलायंस कांग्रेस ने 42, टोटल 226 सीट्स जीती। 294 में से लेफ्ट फ्रंट सिर्फ 62 सीट पे रुक गई। ये जीत एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई। लोग लेफ्ट के 34 इयर्स के रूल से थक गए थे, इंडस्ट्री भाग रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। ममता ने प्रॉमिस किए किसानों को जमीन का हक, इंडस्ट्री को वापस लाना, रोजगार बढ़ाना, महिला की सेफ्टी, करप्शन खत्म करना। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन ने उनको हीरो बनाया। वहाँ जमीन एक्विजिशन के अगेंस्ट लड़ाई थी और लोगों ने ममता बनर्जी को उम्मीद की किरण माना। अब इमेजिन करो, जीत के बाद ममता बनर्जी ने स्कीम्स की सुनामी ला दी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को फेरी टेल में बदल दी। महिलाओं से किसान तक सबको मिली सुपर पावर जैसी उम्मीद। कौन सी ये मैजिकल स्कीम थी जो बंगाल को शाइनिंग स्टार बना दिया? ममता बनर्जी के राज में स्कीम्स ने बंगाल को बदल दिया। महिलाओं के लिए कन्याश्री से 80 लाख लड़कियों को पढ़ाई के लिए पैसे, रूपाश्री से शादी के लिए 25,000 रुपए की मदद, लक्ष्मीर भंडार 2 करोड़ महिलाओं को हर महीने 500,000 रुपए, सबुश्री नए बच्चे की मां को पेड़ के बीच, किसानों के लिए कृषक बंधु हर साल 10,000 रुपए की मदद और मरने पे 2 लाख की मदद। अमर फसल अमर गोला, फसल स्टोर करने की जगह फसल बीमा पूरा सरकार देती है। रोजगार के लिए युवाश्री, नौजवानों को ट्रेनिंग, गतिधारा गाड़ी के लोन से रोजगार 1 लाख फायदा, कर्मश्री गरीबों को 50 दिन का काम, भविष्य क्रेडिट कार्ड छोटे धंधे के लिए। ये सब से गरीबी घट गई, रोजगार बढ़ गया, बंगाल के पैसा बढ़ा। यह है असली तरीका। स्कीम से बंगाल बन गया देश का हिडन जेम, इकोनॉमी रॉकेट स्पीड पे, गरीबी वैनिश। लेकिन सोचिए ये सब कैसे हुआ जब देश में इतनी प्रॉब्लम्स है? यह है ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक। ममता बनर्जी ने बंगाल को नया पहचान दी। जीएसडीपी बढ़ा, पर कैपिटा आमदनी ऊपर, हेल्थ में स्वास्थ्य साथी से 2 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस, खाद्य साथी से 8 करोड़ को सस्ता अनाज, एजुकेशन और रोजगार से नौजवान मजबूत। बंगाल अब इंडस्ट्रीज के लिए बेहतर, टूरिज्म बढ़ा। ये सबसे स्टेट मजबूत हुआ, लोग खुश। ये स्कीम सिर्फ ऐसे नहीं, जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन हर जीत के साथ चैलेंजेस आते हैं। अब देखते हैं कैसे ममता बनर्जी ने मुश्किलों से लड़ा। 2011 से अब तक ममता बनर्जी की जर्नी मुश्किल भरी रही। करप्शन के एलिगेशन लगे, जैसे श्रद्धा चिट फंड, टीचर रिक्वायरमेंट में घोटाला, कोल और कैटल स्मगलिंग। बीजेपी ने इनको इशू बनाया। वायलेंस का केस जैसे संदेश खली, पोस्ट पोल लड़ाई, इकोनॉमी चैलेंजेस, इंडस्ट्रीज को वापस लाना मुश्किल, बेरोजगारी अभी भी मुद्दा, कोविड के टाइम हैंडलिंग, सीएए, एनआरसी, प्रोटेस्ट में लोगों को बचाया। 2021 में चोट लगी, बाय पोल्स में कभी हार, बीजेपी की तरफ से डर फैलाया गया, टीएमसी पे करप्शन, इन्फिल्ट्रेशन के नाम पे। लेकिन ममता ने हर बार लड़ाई की, प्रोटेस्ट किया, लोगों को साथ लिया। ये चैलेंजेस ने ममता बनर्जी को और मजबूत बनाया। अब देखते हैं बीजेपी के टैक्टिक्स। बीजेपी ने एसआईआर एक्सरसाइज के नाम पे वोटर लिस्ट में से नाम काटने की कोशिश की।
की। उन्होंने क्लेम किया 1.2 CR इलीगल वोटर्स बांग्लादेशी हटा देंगे। टीएमसी के हिसाब से एआई से 54 लाख नाम काटे गए जेनुअल लोगों के। मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में लोग डर गए, कुछ सुसाइड हुई। ये टैक्टिक है इलेक्शन से पहले डर फैलाने की, मुस्लिम वोटर को टारगेट करने की। ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट किया, कहा ये एनआरसी जैसा है, लोगों को बचाया। बीजेपी चुनाव से पहले क्या करती है अपोजिशन के साथ? बीजेपी इलेक्शन से पहले स्टेट में ईडी सीबीआई भेजती है अपोजिशन पे झूठा केस डालने। एग्जाम्पल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली लिकर स्कैम में गिरफ्तार, जेल गए, बाद में बेल मिला। एग्जाम्पल 2, हेमंत सोरेन झारखंड में लैंड स्कैम में जेल। अब समझते हैं कि 8 जनवरी को बंगाल में क्या हुआ। आईपैड पे ईडी रेड, झूठा केस का मेगा एक्सपोज। बंगाल का लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर ड्रामा। जनवरी 8, 2026 को ईडी ने आईपैड पे छापा मारा, झूठा केस ममता ने लड़ा। जनवरी 8, 2026 को ईडी ने आईपैक के ऑफिस सॉल्ट लेक और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर लाउडन स्ट्रीट पे रेड की। ये कोल स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस से लिंक्ड था। 2020 सीबीआई केस से रेड सुबह 7 बजे के करीब शुरू हुई। 10 जगहों पे, 6 बंगाल में, 4 दिल्ली में। ममता बनर्जी खुद रेड साइट पे पहुंच गई। जैन के घर से ग्रीन फाइल, डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क, लैपटॉप ले गई और मीडिया को दिखाकर बोली कि ईडी टीएमसी की 2026 इलेक्शन स्ट्रेटजी, कैंडिडेट लिस्ट और पार्टी डाटा चोरी करने आई थी। पुलिस और सपोर्टर्स ने ईडी ऑफिसर्स को ब्लॉक किया। बहुत हंगामा हुआ। ईडी ने क्लेम किया कि ममता ने फोर्सिबली डॉक्यूमेंट्स रिमूव किए और जांच में बाधा की। प्रतीक जैन की फैमिली ने पुलिस में कंप्लेंट की। चोरी के लिए ईडी के अगेंस्ट ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कहां बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज यूज कर रही है टीएमसी को हराने के लिए। 2026 चुनाव से पहले अब कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ईडी एफआईआर मांग रही है ममता और बंगाल डीजीपी के अगेंस्ट। अभी तक कोई डायरेक्ट अरेस्ट नहीं, लेकिन ये सब मार्च अप्रैल 2026 चुनाव से सिर्फ 2-3 महीने पहले हो रहा है। पॉलिटिकल टेम्परेचर स्काई हाई। टीएमसी बोल रही है ये बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स है इलेक्शन जीतने के लिए। ये लेटेस्ट हाई वोल्टेज ड्रामा है बंगाल में। ममता बनर्जी बिना डर के ईडी बीजेपी से लड़ी, लोगों की आवाज बनी। अब बीजेपी का ये झूठ बांग्लादेशी वोटर्स। बीजेपी कहती है ममता बनर्जी बांग्लादेशी लोगों को लाकर वोट डलवाती है वोट बैंक के लिए, लेकिन ये बेसलेस झूठ है। कोई प्रूफ नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ना कि स्टेट का। बीजेपी खुद घुसपैठ रोक नहीं पाती, ब्लेम ममता बनर्जी पे डाल देती है। बीजेपी सेंट्रल में बैठी है, आर्मी देखेगी। बंगाल के लोगों को डराना बंद करो, डेवलपमेंट पे ध्यान दो, सच हमेशा जीतेगा। अब हुमायूं कबीर की कहानी। हुमायूं कबीर 2018 से 2021 तक बीजेपी में थे। 2019 में मुर्शिदाबाद से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा बीजेपी की टिकट पे और हारे। फिर 2021 में टीएमसी ज्वाइन किया, भरतपुर से एमएलए बने। 2025 में बाबरी मस्जिद जैसे बनाने का ऐलान किया। टीएमसी ने सस्पेंड किया, अब अपनी पार्टी बनाई, जनता यूनियन पार्टी। ममता बनर्जी बिना डर के उनसे लड़ गई, कहा कम्युनल पॉलिटिक्स है ये। इन सब मेगा विलेंस के अगेंस्ट ममता कैसे डायरेक्ट वॉर लड़ती है, जैसे वंडर वुमेन। सोचिए, अकेली पूरे सिस्टम से क्लैश। बीजेपी कैसे पब्लिक में डर डाल रही है टीएमसी को लेकर। बीजेपी इन्फिल्ट्रेशन कम्युनल बात पे डर पैदा करती है। एसआईआर से नाम काटकर बाबरी जैसे इशू
उठाकर मुस्लिम हिंदू डिवाइडेड करके वोट मांगती है, टीएमसी को बदनाम करती है। ये सब डेडली ट्रैप के बाद ममता बनर्जी 2026 कैसे ब्लॉकबस्टर जीत हासिल करेगी। सोचिए, ये जीत बंगाल के लिए क्यों गेम चेंजर। ये फाइनल 2026 इलेक्शन की तैयारी, मुद्दे और क्यों जीतना चाहिए। टीएमसी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिवैम्प, अभिषेक बनर्जी ग्राउंड वर्क, मुद्दे वॉलफेयर कंटिन्यू, सेंट्रल फंड फाइट, जॉब्स, वुमेन, फार्मर राइट्स, एंटी कम्युनल, क्यों जीतना चाहिए। ममता बनर्जी ने पॉवर्टी घटाई, करोड़ों फायदे स्कीम से बीजेपी के हेटेड से बचाया, बंगाल के हक के लिए लड़ी, जीतेगी तो विकास जारी, अमन रहेगा सपोर्ट, ममता बनर्जी फॉर स्ट्रॉन्ग बंगाल। अब सोचिए, अगर 2026 का इलेक्शन टीएमसी जीत गई तो बंगाल के नेशनल पॉलिटिक्स को कैसे बदलेगा। तो दोस्तों, ये था वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स का दूसरा चैप्टर, जीत, स्कीम्स, लड़ाई और उम्मीद। ममता बनर्जी की जर्नी बताती है कि हिम्मत से मुमकिन है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मिलता हूँ कोई और वीडियो में, जब तक के लिए सेव अर्थ सेव नेशन।